जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं मां शाकुंभरी एजुकेशन 08। यह एक 30 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें 200 हम 200 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। आज हमारा सेकंड डे है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, डायरेक्शंस स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो एरर चूज द ऑप्शन डी। तो आपने पढ़ना है और आपने आंसर लगाना है। देखिए, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट, पहला देखते हैं आप। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बी operating of the higher studies, C are increasing every year, D option no error। तो आपका आंसर यहाँ पे सी होगा, आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर। द नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आता है, लेकिन इसके साथ आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। आर की जगह ई जाएगा नोट। अगर ए नंबर ऑफ होता है तो प्लूरल वर्ब आर सही होती है। चलिए, अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट, नो एरर। आंसर ए, अनलेस यू डू नॉट गिव, बी द की ऑफ द सेफ, सी यू विल बी शॉट, नो एरर। तो आपका आंसर यहाँ पे ए राइट होगा, अनलेस यू डू नॉट गिव। अनलेस और अनटिल खुद में नकारात्मक निगेटिव शब्द हैं, इसलिए इनके साथ वाले क्लोज में कभी भी नोट या डू नोट का प्रयोग नहीं होता है। वाक्य अनलेस गिव होगा। नेक्स्ट, द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम मेंबर्स वर गिवन ए ग्रांड वेलकम एट एयरपोर्ट, नो एरर। ए, द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम मेंबर, बी वर गिवन ए ग्रांड वेलकम एट एयरपोर्ट। तो आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, क्योंकि यहाँ पे बी में जो है जो वर्ब लगाई है वो प्लूरल लगाई है, क्योंकि अलोंग विद के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहाँ पे वो जा जाएगा, तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। जब दो सब्जेक्ट्स को अलोंग विद, टुगेदर विद या एज वेल एज से जोड़ा जाता है तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। यहाँ पे पहला सब्जेक्ट द कैप्टन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब की जगह वो जो होगा। नेक्स्ट, ही इज सीनियर देन मी इन द ऑफिस बाय 4 years। ए, ही इज सीनियर देन, बी मी इन दैन ऑफिस बाय 4 years, नो एरर। तो आपका आंसर यहाँ पे ए राइट होगा, ही इज सीनियर देन की जगह यहाँ पे टू आएगा, तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, प्रेयर जैसे शब्द के बाद देन का नहीं बल्कि टू का प्रयोग होता है। सीनियर देन को सीनियर टू करें। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द कोर्ट हैज ग्रांटेड टू द प्रिजनर फॉर 2 weeks पैरोल, पेट्रोल, पार्डन, पैकेज। आपका आंसर यहाँ पे ए होगा, पैरोल टू द प्रिजन 2 weeks। पैरोल का मतलब होता है कैदी को कुछ समय के लिए अच्छे व्यवहार के आधार पर शर्त रिहाई देना है। पेट्रोल का मतलब गश्त लगाना होता है यहाँ पे। द टीचर वॉज सो विद रोहन एस बिहेवियर दैट सी प्रेज्ड हिम इन पब्लिक।
आपका आंसर यहाँ पे सी होगा, प्लीज्ड। वाक्य के अंत में लिखा है कि टीचर ने उसकी प्रशंसा प्रेज की। इसका मतलब टीचर उसका व्यवहार से खुश थी। प्लीज्ड खुश होना है। वी मस्ट ओवर एक्सपेंस if we want to save money for the future, cut down, cut off, cut in, cut out। आपका आंसर यहाँ पे ए होगा, कट डाउन। वी मस्ट कट डाउन ओवर एक्सपेंसिव इफ वी वांट टू सेव मनी फॉर द फ्यूचर। कट डाउन का मतलब होता है किसी चीज की मात्रा या खर्च में कटौती करना। He had hardly stepped out of the house. It started raining heavily. Then, when, but। आपका आंसर यहाँ पे सी होगा, when। हार्डली के साथ when आएगा, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। हार्डली और स्केरली के बाद हमेशा when को जोड़ा जाता है। चूज द ऑप्शन closest in meaning synonym to the underlined word। The manager took a prudent decision to avoid financial loss। reckless, wise, foolish, hasty। तो आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, वाइस। प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार, विवेकपूर्ण या बुद्धिमान। वाइज इसका स्टिक सिनोनिम है। रिफ्लेक्स का मतलब लापरवाह होता है। हर वॉइस इज सो मेलोडियस दैट एवरीवन लव्स टू हियर हर सिंग। ड्यूलेक्ट हर्स काकोफोनिस लाउड। आपका आंसर यहाँ पे ए होगा, ड्यूलेक्ट। मेलोडियस का मतलब होता है मधुर या सुरीला। ड्यूलिकेट का अर्थ भी मधुर होता है। हर्ष का मतलब होता है काकोफोनियस। इसके एंटोनिम्स हैं कर्क आवाज में। द सोल्डर्स सो होलियर ड्यूरिंग द वॉर। क्राउडियस, ब्रेवरी, फियर, ऑनेस्टी। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, ब्रेवरी। द सोल्डर्स सो वेलियर ड्यूरिंग द वॉर ब्रेवली। होलियर का मतलब होता है वीरता या साहस। ब्रेवली इसका सही पर्यायवाची है। चूज द ऑप्शन अपोजिट इन द मीनिंग एंटोनिम टू द अंडरलाइन वर्ड। द विलेज हैज एन abundance of natural resource। plenty, scarcity, wealth, surplus। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, scarcity। abundance का मतलब होता है प्रचुरता या भारी मात्रा में होना। इसका विलोम एंटोनिम होगा scarcity। he has a transient memory। he forget things very quickly। A temporary, B fleeting, C permanent, B brief। आपका आंसर यहाँ पे सी होगा, परमानेंट।
साइलेंट का मतलब होता है क्षणिक या जो थोड़े समय के लिए। टेम्परेरी इसका विलोम होगा परमानेंट, अस्थाई। नेक्स्ट, सी इज हाईली एरोगेंट एंड रेयरली टॉक्स पोलाइटली टू एनीवन। हट्टी, प्राउड, हम्बल, स्टबर्न। आपका आंसर यहाँ पे सी होगा, हम्बल। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, इसका विवर्तक शब्द होगा हम्बल। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम। स्पॉइल द बीन्स, स्पील द बीन्स, टू ड्रॉप फोर्स, टू रिवेल सीक्रेट एक्सीडेंट और परमानेंटली, टू परफॉर्म ए डिफिकल्ट टास्क, टू वर्क हार्ड इन फील्ड्स। आपका आंसर यहाँ पे बी होगा, टू रिवेल ए सीक्रेट एक्सीडेंटली और परमानेंटली। टू रिवेल ए सीक्रेट एक्सीडेंटली और परली एक्सप्लेशन। स्पॉइल द बीन्स का अर्थ होता है किसी गुप्त बात या रहस्य को उजागर कर देना। अंडर द वेदर, फीलिंग साइलेंटली सिक और अनवेल, enjoying the rainy season, traveling to cold palace, facing a big financial crisis। आपका आंसर यहाँ पे ए होगा, फीलिंग साइलेंटली सिक और अनवेल। ब्रेक ए लेग, टू हैव एन एक्सीडेंट, ए बी theoretical super situation wishing an actor good luck, C to fight with someone, D to fail an examination। आपका आंसर यहाँ पे ए होगा, टू हैव एन एक्सीडेंट। ए theoretical super situation wishing an actor good luck, एक्सप्लेनेशन। ब्रेक ए लेग का प्रयोग किसी को गुड लक शुभकामनाएं देने के लिए किया जाता है, खासकर किसी परफॉर्मेंस से पहले। बाइट द बुलेट, ए टू मीट विद एन इंजरी, बी टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज, सी टू ईट समथिंग हार्ड, डी टू बिकेम वेरी एंग्री। आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, टू फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन विद क्रेजियस। टू फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन विद क्रेज। बाइट द बुलेट का मतलब होता है किसी बेहद कठिन या अप्रिय परिस्थिति को पूर्वक सामना करना। 90 to 21 आउट ऑफ द 4 क्वेश्चन चूज द वन विच कैन बी substitute for the given words sentence। A person who looks at the bright side of things, A pessimist, B optimist, C atheist, D pacifist। तो आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट आशावादी जो सकारात्मक पहलू देखे, पेसिमिस्ट निराशावादी, एथिस्ट नास्तिक जो भगवान में विश्वास ना करें। ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीज,
पेनेसिया, एंटीडोट, एंटीबायोटिक, प्लेसिबो। आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, पेनेसिया। पेनेसिया को हिंदी में रामबाण कहते हैं। सभी बीमारियां समस्याओं का एक इलाज, एंटीडोट जहर नाशक दवाई है। एंटीडोट। फियर ऑफ इनक्लूज और स्मेल स्पेस, एक्रोफोबिया, कैलेस्ट्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, जाइनोफोबिया। तो आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्लेस्ट्रोफोबिया। क्लेस्ट्रोफोबिया बंद या छोटी जगहों से लगने वाला डर है। एग्रोफोबिया ऊंचाई से और हाइड्रोफोबिया पानी से डर लगता है। Improve the underlined part of the sentence. If no improvement is needed, choose option D. He is working in this bank since 2018. A has worked in this bank since 2018. B has been working in this bank since 2018. Works in this bank since 10. No improvement. आपका आंसर यहाँ पे बी होगा। He has been working in this bank since 2018. ही सॉरी जब वाक्य में सिंस या फोर के साथ समय टाइम दिया हो तब वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। इसके लिए हैज बीन वर्किंग सही होगा। द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। ए टू हॉट टू ड्रिंक, बी सो हॉट टू ड्रिंक, सी वेरी हॉट टू ड्रिंक इट। नो इम्प्रूवमेंट। आपका आंसर ए होगा यहाँ पे, टू हॉट टू ड्रिंक। टू टू वाले बनावट में इन्फिनेटिव टू ड्रिंक के बाद दोबारा ऑब्जेक्टिव लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि द टी पहले से ही सब्जेक्ट के रूप में मौजूद है। इफ आई हैड मनी आई विल लैंड इट टू यू। ए वुडलैंड, बी वुड हैव लैंड, सी विल बी लैंडिंग। नो इम्प्रूवमेंट। आपका आंसर यहाँ पे ए होगा, वुडलैंड। इफ आई हैड मनी तो विल, जब पहले वाला सेंटेंस, ये कंडीशनल सेंटेंस है, जब पहले वाला सेंटेंस हैड में हो तो बाद वाला विल की जगह वुड हैव में चेंज हो जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2, इफ सिंपल पास्ट सब्जेक्ट वुड का नियम लगता है तो विल लैंड की जगह वुड लैंड होगा। द फायर डिस्ट्रॉयड द एंटायर बिल्डिंग। पैसिव वॉइस, डिस्ट्रॉयड। सबसे पहले सेंटेंस पहचान लिया किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में। और जब पास्ट इंडेफिनिट में है तो किसके साथ जाएगा, वॉज के साथ। चलिए देखते हैं। द एंटर बिल्डिंग इज डिस्ट्रॉयड, रॉन्ग। द एंटर, बी द एंटायर बिल्डिंग वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। आपका आंसर बी ही सही होगा क्योंकि ये सभी इसमें ठीक है, वर्ब और सब्जेक्ट भी। चलिए आंसर, वाक्य सिंपल पास्ट डिस्ट्रॉय में है, इसका पैसिव ढांचा वॉज वर
थर्ड फॉर्म होगा द एंटायर बिल्डिंग, सिंगुलर है, डिस्ट्रॉयड होगा। ही ओपन द गेट एवरी मॉर्निंग। ए द गेट इज ओपन बाय हिम एवरी मॉर्निंग। बी द गेट was opened by him in morning। The gate has been opened by him every morning। D the gate is being opened by him every morning। तो आपका आंसर यहाँ पे ए होगा, द गेट इज ओपन बाय हिम एवरी मॉर्निंग। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस ओपन वाक्य है। पेशी में इज एम आर का नियम लगता है। द गेट के साथ इज ओपन बिल्कुल सही है। दे आर पेंटिंग द वॉल्स। आपका जो सेंटेंस है यहाँ पे किसमें है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। दे आर पेंटिंग द वॉल्स, तो आप किस में बनाएंगे इसको, बीइंग के साथ जोड़ेंगे इसको। देखते हैं, द वॉल्स वर बीइंग पेंटेड बाय देम रोंग, क्योंकि यहाँ पे वोर आ गया है। द वॉल्स आर पेंटेड बाय देम, ये भी रोंग। द वॉल्स आर बीइंग पेंटेड बाय देम, यह आपका सेंटेंस सही हो गया। सी आपका आंसर है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आर पेंटिंग का पैसिव बनाते समय इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। द वॉल्स प्लूरल है, इसलिए आर बीइंग पेंटेड सही विकल्प है। रोहन सेड आई हैव कंप्लीटली माई असाइनमेंट। इनडायरेक्ट स्पीच, आई हैव कंप्लीटेड। रिपोर्टेड स्पीच देखेंगे हम, आई हैव कंप्लीटेड, इसका मतलब यानी कि पास्ट में जाएगा हमारा। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में हमारी रिपोर्टेड स्पीच हो तो वो पास्ट परफेक्ट में जाएगी। पास्ट परफेक्ट में देखते हैं, रोहन सेड दैट ही हैज, ये नहीं होनेगा, हैज आ गया। रोहन सेड दैट ही हैड कंप्लीट हिज असाइनमेंट। बी आपका आंसर यहाँ पे यही सही हो जाएगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैव कंप्लीटेड को पास्ट परफेक्ट टेंस हैड कंप्लीट में बदला जाता है। प्रोनाउंस भी सब्जेक्ट रोहन के अनुसार ही और हीज बदलेंगे। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट चेंज योर फूड हैबिट्स। अब देखते हैं, डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू द चेंज हिज फूड हैबिट्स, इसका यहाँ पे ए ही राइट हो जाएगा। डॉक्टर ऑर्डर कभी नहीं देगा, ये रॉन्ग। डॉक्टर सेड टू द पेशेंट नहीं कहेगा, डॉक्टर सजेस्ट नहीं करेगा, तो एडवाइस देगा। तो आपका आंसर यहाँ पे ए राइट होगा। यह एक इम्परेटिव सेंटेंस है जहां डॉक्टर मरीज को सलाह दे रहा है, इसलिए सेड टू को एडवाइस में बदलेंगे और इन्वर्टेड ओमे को हटाकर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सी सेड अलास आई फेल्ड द एग्जाम, आपका आंसर यहाँ पे ए। सी सेड सैडली दैट सी फेल्ड द एग्जाम। बी exclaimed with sorrow that she had failed the exam। she exclaimed with joy, joy नहीं है क्योंकि यहाँ पे दुख की बात की है, रॉन्ग। she carried that she failed the exam, रॉन्ग। तो आपका आंसर यहाँ पे बी राइट होगा। जितने भी अलास वाले सेंटेंस आते हैं उनमें एक्सक्लाइमेड विद सोरो से बनते हैं। एक्सप्लेनेशन
एक्सक्लेमेटरी वाक्य में लास्ट दुख को दर्शाता है, इसलिए इसे एक्सक्लेमेट विद सोरो में बदलते हैं। सिंपल पास्ट टेंस को फेल्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस हैड फेल्ड। जय हिंद दोस्तों, अलविदा। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।